भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के गंगापुर के रहने वाले दो भाई रवि साहा और सुखदेव साहा ने आपस में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई के साले से हंसी मजाक करने पर बड़े भाई को महंगा पड़ा और छोटे भाई ने बड़े भाई के सीने पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बीती रात सुल्तानगंज गंगापुर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि साले से मजाक करने के दौरान बड़े भाई रवि शाह और छोटे भाई सुखदेव शाह के बीच विवाद हुआ और उसके कुछ देर बाद रवि घर के बाहर बैठा था और उसी बीच सुखदेव शाह वहां पहुंचा, रवि के सीने पर गोली मारकर फरार। घायल रवि को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि युवक के सीने में 22 और गोली फंसी है, उसकी हालत नाजुक है। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि परिजन की ओर से आवेदन थाने में नहीं दिया गया है, पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के सभी राजनीतिक दल फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने का अभियान चला रहे हैं और इसी को लेकर राजद ने भी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और मोतिहारी में युवा राजद के द्वारा पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष एहतेशाम अहमद के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब साहब। बता दें, राजद के युवा जिला अध्यक्ष एहतेशाम अहमद की अध्यक्षता में मोतिहारी के जिला परिषद के गांधी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजद विधायक शमीम अहमद, पूर्व विधायक राजेंद्र राम के साथ साथ राजद समर्थित एमएलसी उम्मीदवार बबलू गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंचे। इसके साथ ही कार्यक्रम का मकसद एक पार्टी को एकजुट करना था, साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करना था और आगामी विधान पार्षद चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात भी कही गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बीच एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र के हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां भारी मात्रा में हथियार का कारोबार चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर मोतीपुर डीएसपी वेस्ट अभिनव आनंद ने टीम गठित कर घटनास्थल पर घेराबंदी कर छापेमार कार्रवाई की, जहां पिस्टल, देसी कट्टा, बड़ी संख्या में हथियार बनाने की मशीन के साथ ही भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। और मामले में एसएसपी जयंतकांत ने भी बताया कि बनाने का सामान बाहर से लाया जाता था और पूर्व में भी आर्ट्स बनाने का काम किया जाता था। इस जुर्म में जेल भी जा चुका है। पुलिस को यह भी आशंका है कि हथियार से जुड़े हुए तस्कर अन्य जिले के साथ में हथियार का कारोबार कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। होली पर्व को लेकर बड़ी संख्या में शराब के आने की जानकारी को लेकर जिला उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट पर है और इसी को लेकर एक गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने सफलता पाई और भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया। पकड़े गए शराब की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आकी गई है। बताया जा रहा है कि एक हाईवा ट्रक से शराब मंगवाकर छोटे छोटे वाहनों पर लोड किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष टीम का गठन कर और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब और ट्रक को भी जब्त किया। बता दें, उत्पाद विभाग की टीम होली पर्व को लेकर बड़ी संख्या में शराब आने की जानकारी पर यह कार्रवाई की है। मामले में फरार अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि लकड़ी ढाई हाईवा ट्रक, जो कि यूपी नंबर गाड़ी गिट्टियों भूसा के लिए नीचे रखा गया था और ऑटो पर लोड किया गया था, जिसकी जानकारी के बाद छापेमारी की गई तो करीब 250 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई। मामले में फरार अभियुक्त के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। उत्तर बिहार का घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में उपलब्ध होगी न्यूरो से संबंधित इलाज की सुविधा और पटना जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। बता दें, एम्स में पढ़ाई पूरी होने के बाद पटना के मेदांता में कार्यरत डॉक्टर अंबुज ने कहा कि वे मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और यहाँ कई जिलों के मरीज आते हैं, लेकिन उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती, जिसके चलते उन्हें पटना जाना पड़ता है और इसलिए यहाँ के लोगों को वे सेवा देना चाहते हैं और वरिष्ठ चिकित्सक का भी सपोर्ट प्राप्त है। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक और माँ जानकी अस्पताल के फाउंडर डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इस शहर से न्यूरो सर्जन नहीं होने के चलते सड़क दुर्घटना, गोली से घायल गंभीरों को पटना भेजा जाता है, जिसका समय पर इलाज नहीं मिल पाता और उनकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर अब मुजफ्फरपुर में ही इंतजाम किए जाएंगे ताकि मरीजों को लाभ मिले। मुजफ्फरपुर के रेल पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। जीआरपी ने ट्रेन में लगातार अभियान चलाई और इसी दौरान S5 कोच में अवैध शराब पकड़ी गई, जहां मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए गए। जीआरपी रेल प्रभारी दिनेश कुमार साहू ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि रेल थाना प्रभारी दिनेश कुमार साहू के द्वारा ट्रेन में चलाई जा रहे विशेष अभियान के दौरान आसनसोल एक्सप्रेस से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई, तो वहीं रेल पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तमाम
पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि होली में अवैध शराब को हटाए जाने को लेकर दूसरे राज्य से ट्रेन के सहारे मंगवाई जा रही थी शराब, और इसी दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। एक तरफ जहां सरकार सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में लगातार सौंप रही है, तो दूसरे उन्हीं कर्मचारी सरकार के कार्यशैली के खिलाफ गोलबंद होते दिख रहे हैं। और इसी को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा मोतिहारी में 18वां अधिवेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बिहार भर के कर्मचारियों का जत्था कार्यक्रम में पहुंचा। कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी के कृषि भवन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर्मचारी हरि नारायण सिंह ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संघ के महामंत्री शशिकाय राय पहुंचे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा लागू की गई नई पेंशन नीति को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, साथ ही सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर सरकार रोक लगाए। और इन सभी मांगों को लेकर सरकार के सामने मांगे रखी गई और आगामी 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया गया। आज हमारा बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूर्वी चंपारण जिला शाखा का 18वां सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर हमारे नए नेतृत्व का चयन होगा, नई कमेटी बनेगी और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को खिलाफ लड़ने का, और जो एनपीएस है जो खतरनाक है उसको खत्म करके पुराना पेंशन, आज विधायक सांसद सबको पुराना पेंशन मिलेगा, लेकिन कर्मचारी जो 40 साल नौकरी करते हैं उनको नया पेंशन में डाल दे। जो खत्म है उसमें जो पैसा भी है वो शेयर बाजार में जाएगा, लूट हो जाएगी, और शेयर बाजार धराम तो पूंजी धराम, ये हालत है। ऐसी हालत में तमाम सवालों को लेकर और देश की सरकार जो LIC को, बैंक को, रेल को, तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को उनको वो निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और जो DA कट कर गया 3 को कोरोना के काल में, कोरोना के समय में जबकि हमारे कर्मचारी जान हथेली पे लग के काम किया, प्राइवेट वाले बंद थे, और आज उसी सबको सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है और उनके DA को कट कर गया है और तमाम तरह की शोषण की कार्रवाई की जा रही है। इन सारे सवालों को लेकर के आज प्रस्ताव पारित किया जा रहा है और ये लड़ाई जारी रहेगी। इन तमाम सवालों को लेकर के 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उस बार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का कॉल है, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, और उससे हमारा संबंध हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है, बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। तमाम साथी 28-29 हड़ताल को सफल करेंगे, अपनी मांगों को बुलंद करेंगे।